हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज फ्रॉम मोर मार्क्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, कंजप्शन फंक्शन। तो बेसिकली कंजप्शन फंक्शन होता क्या है, ये हमें पता ही है कि हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हैं। तो जब हमें निकालना होता है कि कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हमारी इनकम है, कितने परसेंटेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं कंजप्शन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो कंजप्शन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इट इज अ फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द इनकम कंजप्शन रिलेशनशिप। मींस कि हमारे को हमारी इनकम कितनी है और उसके अंदर से हम कितना पार्ट जो है कंजप्शन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप जब हम निकालते हैं तो उस चीज को हम कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन जो होता है हमारे पास एक फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन इनकम एंड द कंजप्शन। दो एग्रीगेट्स हमारे पास होते हैं कि हमारे पास टोटल कंजप्शन हमारे पास कितनी है और टोटल हमारे पास इनकम कितनी आती है। तो उन दोनों चीजों को जब हम लेते हैं तो हमारे पास निकल के आता है कंजप्शन फंक्शन। इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं C इक्वल टू एफ विद इन बाई वाई, जहां पर C हमारे पास होता है कंजप्शन की हम कंजप्शन कितनी कर रहे हैं, F हमारे पास फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है और Y हमारे को डिनोट करता है इनकम। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक रिलेशनशिप सेट की जाती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि इनकम कंजप्शन की रिलेशनशिप कैसे काम करते हैं जब बाकी अदर थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी सारी की सारी चीजें हम कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ हम इनकम और कंजप्शन को लेते हैं। उन चीज के बीच में कैसे रिलेशनशिप हमें सेट करनी है वो चीज हम देखते हैं। तो कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास या उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। ये हमारे पास डिनोट करता है ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन हमारे पास होती है कि जो कंजप्शन होनी ही होनी है, यदि हमारी इनकम जीरो भी है तो भी कुछ ना कुछ पार्ट हम कंजप्शन के ऊपर जो है वो खर्च करते ही करते हैं, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। बी हमारे पास स्लोप ऑफ एमपीसी होता है, स्लोप होता है एमपीसी, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वाई हमारे पास होता है इनकम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसके अंदर भी हमें ये फॉर्मूला यूज करना है और वैसे तो हम नॉर्मली यूज करते हैं कंजप्शन फंक्शन को डिनोट करने के लिए। ग्राफिकली यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपके पास y एक्सिस पे हमने कंजप्शन लिया है, x एक्सिस पे हमने इनकम लिया। ये आपके पास इनकम की लाइन हमारे पास हो जाती है, ये हमारे पास कंजप्शन की लाइन होती है। कंजप्शन लाइन को हमने इस पॉइंट से स्टार्ट इसलिए किया है कि जब हमारे पास इनकम जीरो होती है तो भी हम कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये पार्ट हमारे पास हम डिनोट करते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन को, कि हमारी इनकम है या नहीं है तो भी हम कुछ ना कुछ पार्ट को कंज्यूम करते हैं। जब हमारी इनकम जीरो होती है और तब भी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं डिसेविंग, की मीन्स कि हमारी जो प्रीवियस सेविंग्स थी उस सेविंग के अंदर से मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट आपके पास ऐसा आता है जिस पॉइंट के ऊपर आपकी जो कंजप्शन की लाइन है और जो इनकम की लाइन है वो चीजें आपके पास कट करती हैं। वो पॉइंट हमारे पास आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आपके पास कंजप्शन और इनकम हमारी जो होती है वो बराबर होती है, इक्वल होती है। इससे पहले का जो पार्ट हमारे पास आता है, ये पार्ट हमारे पास होता है डिसेविंग, क्योंकि हमारे पास कंजप्शन ज्यादा होती है और इनकम कम होती है। इसके बाद का जो पार्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है सेविंग का पार्ट, कि हमारी कंजप्शन कम होती जाती है और हमारी सेविंग जो होती है वो बढ़ती जाती है, इनकम हमारे पास बढ़ती जाती है। ठीक है, तो 45 डिग्री की जो लाइन है वो आपके पास जो होती है वो इनकम की लाइन होती है, और इस जेड पॉइंट के ऊपर हमारे इनकम और जो कंजप्शन है वो दोनों सेम हो जाते हैं, तो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। इस चीज को अंदर हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं, वन इज एपीसी जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वन इज एमपीसी जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी को हम बोल सकते हैं कि टोटल जितना भी हमने कंजप्शन किया उसको जब हम टोटल इनकम से डिवाइड कर देते हैं तो उन दोनों के बीच की जो रेशियो आ जाती है हमारे पास, उस चीज को हम बोल देते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एपीसी की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, कि हमारी इनकम क्या थी, उस इनकम में से हमने कितना पार्ट जो था वो कंजप्शन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है। तो टोटल कंजप्शन डिवाइड बाय टोटल इनकम हम इस चीज के अंदर लेते हैं। एपीसी आपके पास डिक्लाइन होती जाती है जैसे जैसे हम हमारी इनकम जो होती है वो इंक्रीज करती जाती है। तो इस चीज के अंदर हम, क्योंकि जितनी भी इनकम हमारे पास इंक्रीज होती जाती है तो हम ऐसा नहीं होता है कि हम सारे की सारी इनकम जो होती है वो कंजप्शन के ऊपर खर्च करते जाते हैं।
सिर्फ एक पार्ट ही हम जो हमारी नेसेसिटी होती है उस चीज को हम कंजप्शन के ऊपर खर्च करते हैं, बाकी पार्ट हमारा सेविंग के अंदर चला जाता है। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी मेरा कंजप्शन के साथ जो प्रोपोर्शन है वो कम होता जाएगा। तो ये हमारे पास एक फिगर है जिसके अंदर एपीसी को हमारा दिखाया गया है, कंजप्शन, इधर हमारे पास इनकम है, ये हमारे कंजप्शन लाइन हुई। तो एक पॉइंट जो एलटी हमने पॉइंट दिखाया है, ये पॉइंट हमारे पास आता है एपीसी की टोटल इनकम मेरे पास जितनी थी उस इनकम में से मैंने कितना पार्ट जो था वो अपनी कंजप्शन के अंदर यूज किया। ओके, तो आपके पास जो इनकम हमारे पास टोटल आई उसमें से कितना पार्ट हमने कंजप्शन के ऊपर खर्च किया, तो उसके थ्रू हम जो था एपीसी निकाल सकते हैं। तो एपीसी मेरे पास हो जाएगा एलटी मेरे पास जो कंजप्शन हुई उसमें से और ओएल मेरे पास इनकम थी, तो एलटी डिवाइड बाय ओएल, ये मेरे पास एपीसी आ जाता है। दूसरा हमारे पास आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे एपीसी हमारे पास था कि टोटल हमने लिया था कंजप्शन को, उसको डिवाइड किया था टोटल इनकम से, पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर हमारे पास आता है कि हमारी जो इनकम थी उसके अंदर कितना चेंज आया और उसको हम डिवाइड करते हैं चेंज इन इनकम से, तो हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाता है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन को आप डेल्टा सी से रिप्रेजेंट करते हो, टू द चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम को आप डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हो, और एज द रेट ऑफ चेंज इन द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज इनकम चेंजेस, कि आपके पास कितना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। जब हमारी इनकम चेंज होती है तो उसको हम बोल देते हैं एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास पीएल हमारे पास पहले और ओएल हमारे पास ये एपीसी आया था, इसके बाद हमारे पास टी से टी डैश हमारे पास इनकम चेंज हो गई है, तो टी से टी डैश हमारे पास कंजप्शन चेंज हुई है, और एल से एल डैश हमारे पास जो थी वो इनकम चेंज हुई है। तो आपके पास जो चेंज इन कंजप्शन आया वो आपके पास आया टी से टी डैश, और जो आपके पास चेंज इन इनकम आया वो एल से एल डैश आपके पास आया। तो एमपीसी आपके पास हो जाएगा चेंज इन कंजप्शन बाय चेंज इन इनकम, इस चीज को हमने बोल दिया एमपीसी। तो जो आपके पास डायग्राम आया, डायग्राम ने हमारे को शो किया है कि जो आपके पास कंजप्शन थी वो कंजप्शन चेंज हुई टी से टी डैश के बीच के अंदर, और जो इनकम थी वो एल से एल डैश के बीच में चेंज हुई। तो ये हमारे पास चेंज इन कंजप्शन है, ये हमारे पास चेंज इन इनकम है। तो एमपीसी आप निकालोगे चेंज इन कंजप्शन बाय चेंज इन इनकम से, वो आपके पास निकल आएगा। अब डिफरेंस क्या आता है हमारे पास, या रिलेशनशिप क्या होती है एपीसी और एमपीसी के अंदर। एपीसी हमने पहले बता दिया कि टोटल कंजप्शन बाय टोटल आपके पास इनकम, जबकि एमपीसी हमारे पास होता है चेंज इन कंजप्शन बाय चेंज इन इनकम। शॉर्ट पीरियड के अंदर जैसे जैसे हमारे पास इनकम बढ़ती जाती है तो एमपीसी फॉल होता है मोर देन एमपीसी, कि एमपीसी के अंदर ज्यादा गिरावट आती है जबकि एपीसी के अंदर कम गिरावट आती है, तो इसलिए एपीसी हमारे पास एमपीसी से ज्यादा होता है हमेशा। लॉन्ग रन के अंदर एपीसी और एमपीसी दोनों कांस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों के दोनों इक्वल हमारे पास हो सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट और भी आता है कि एपीसी कभी भी जीरो नहीं होता है, एमपीसी आपके पास जीरो हो सकता है। जीरो कब होता है कि जब हमारे पास कंजप्शन कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उस वक्त आपके पास एमपीसी जीरो हो सकता है, पर एपीसी आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। वो हमारे पास एक पॉइंट आता है जो 1 मार्क आपके पास आ जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि लॉन्ग रन के अंदर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। ये क्वेश्चन आप करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। आपको किसी भी तरह के फ्री नोट्स चाहिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।